कोट दिए, उससे बना दिया होती है। सब कड़ी कड़ी जी पसंद कर लीजिए। पतली पतली बनाई होती है रोटी, काटे नहीं कुछ से कहा। आम तो रखे ना, आम कैसे तुमको चाहिए चाह दे। ऐसा नहीं है, लगत नहीं है। घंटी नहीं है बजा, बस नहीं बजा वाली ध्यान नहीं रहा। घंटी नहीं बजा वाली। लाई यहाँ आएगा, घंटी कहाँ, यहाँ नहीं है। घंटी हमारे उधर नहीं है। लाई आगे से चलो देख लो, बजाई थे हमने। लाज रखो शंख दुलारे, काम नदी कर जम गई। भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी, सिद्ध कर जय जय गणेश देव। माता जगती पार्वती पिता महादेव, माता जगती पार्वती पिता महादेव। आरती आसन कर लिए द्वारा, इसे आरती ऐसे रख दे यहीं पास है। स्मृति जल्दी हो जाए।
जगन्नाथ स्वामी की जय। जय। प्राचीन काल में अनंतपुर नामक एक राज के राजा में एक दिन जगन्नाथ जी का भंडारा करने के लिए पूरे गांव को जी का रथ रखे थे। किंतु जब उसने राजा के यहाँ से का न्योता सुना तो उसके मुंह में पानी आने लगा। वो सोचने लगा कि यदि हम एक दिन का व्रत छोड़कर राजा के यहाँ न्योता खा लेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। और उसने व्रत तोड़कर राजा के यहाँ भोजन किया। व्रत तोड़ने से जगन्नाथ जी का उस पर कोप हो गया। फलस्वरूप वो भीख मांग कर उधर पोषण करने लगा। भीख मांगते मांगते जब उसकी झोली भर जाती तो वो ब्राह्मणी को ला कर देता। तब ब्राह्मणी रोटियाँ सेकती और दुर्बल ब्राह्मण जब आंखें बंद कर भगवान का भोग लगाते तो थाली में एक चौके में सिर्फ एक चंदिया रोटी बची रहती, जिससे ब्राह्मणी भूखे रह जाते। वे दुखी होते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि हो न हो ये ब्राह्मणी मुझसे छिपा कर अपने लिए रोटियां बचा कर रख लेती हो। एक दिन वो झोली भर भीख मांग कर लाए और उस ब्राह्मणी से बोले कि आज मैंने अपने हाथों से रोटियां सेकूंगा और भगवान का भोग लगाऊंगा। अतः एवं ब्राह्मण ने जब रोटियां सेक कर आंखें मूंद कर भगवान को भोग लगाया तो फिर उसके चौके में की थाली में एक चंदिया रोटी बची। वो तुरंत भगवान का नाम लेकर उठ गया। चंदिया वो आखिरी जो बचती रोटी आखिरी वाली। दुखी ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से बोला कि हम पर जगन्नाथ जी नाराज हैं, इसलिए हम उनके दर्शन करने जाएंगे ताकि ब्राह्मण व्रत तोड़ने का जो मैंने पाप किया है उससे मुक्ति पा सकूं। ब्राह्मणी आस पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल मांग लाई और एक फटे कपड़े में टुकड़े बांध कर ब्राह्मण को रास्ते के लिए कलेवा के लिए दे दिया। मतलब आटा मांग के लाई है ना, आटा मांग बांध दिए उनका दे दिया। ब्राह्मण देवता यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक गाँव में पहुँचे। वे विश्राम करने लगे। वहाँ पर कुछ गाड़ीवान डेरा डाले हुए रोटी खा रहे थे। उन लोगों ने ब्राह्मण की दशा को देखकर दया आ गई। उन लोगों ने थोड़ा आटा और लोई दी तो ब्राह्मण ने भी वहाँ रोटी बनाई और बची लोई ने ब्राह्मणी के लिए ग्वाली के द्वारा भिजवाई। ये जो रोटी जो कच्ची बनाए हो। ग्वालिनी अपनी मटकी में लोई रखकर घर चल पड़ी। घर आकर उसने देखा कि उसकी टोकरी मटकी लोई सभी सोने की हो गई है। ये देख उसके मन में लालच आ गया और वो अपने घर से आटा सान कर ब्राह्मणी के घर पर साथ लोई दे इनका सुना दिया। ग्वालिनी वापस जब अपने घर पहुंची देखा कि उसके घर जानवर गाय भैंस बछड़े सब मरे पड़े हैं। अनाज के सब बर्तन खाली हो गए। घर मक्खी कीड़े मकोड़ों से भर गया और घर में दरिद्र छा गया। तब तक उसकी सास आ गई और उसने घर की दशा देखकर अपनी बहू से कहा, हे पापिन चंडालिन, तूने ये क्या जादू टोना किया है जो घर में एकाएक दरिद्र समा गया। बहू ने अपनी सास से दुर्बल ब्राह्मण का सारा किस्सा सुनाया। सुनकर सास ने कहा, अरे मूर्ख, उन पर जगन्नाथ जी स्वामी प्रसन्न हो गए और तूने उनसे कपट किया। जा और ब्राह्मणी को सोने की लोई की भौरिया देकर आ। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी को सोने की लोई वापस करके क्षमा मांगी और सारी बातें बताएं। तब ब्राह्मणी बोली, तुम पर जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए हैं। घर वापस आकर ग्वालिनी ने अपना घर जानवर सब जीवित मिले। इधर दुर्बल ब्राह्मण आगे यात्रा को चले तो चलते चलते उन्हें एक रास्ते में एक आम का वृक्ष ने अपने समय से फलने फूलने खाने के वक्त कीड़े पड़ जाने की कथा सुनाकर जगन्नाथ जी से अपनी मुक्ति का संदेश कहलाया।